Hello bachcho, let's read out the question first. A child whose weight is 267 Newton slides down a 6.5 meter playground slide that makes an angle of 20 degree with the horizontal. So इसको हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, डायग्राम बनाते जाते हैं. So let's suppose इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, ये ग्राउंड होगा. So इसके रिस्पेक्ट में 20 डिग्री इंक्लाइन पर एक क्या है, स्लाइड है, और यहाँ से टॉप से कोई भी तो बच्चा या बच्ची जो भी होंगी, ठीक है, वो क्या करता है, स्लाइड डाउन करता है. और इसकी लेंथ यदि मैं एल को इक्वल मान लूँ, सो वो हमें कितनी दी वन है, 6.5 मीटर के बराबर. और इसका जो वेट है वो हमें दे रखा है W इज इक्वल्स टू 267 न्यूटन की इक्वल. नाउ फर्दर क्या बोल रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन स्लाइड एंड द चाइल्ड इज 0.10. यानी कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.10 के बराबर है. If she starts at the top with a speed of 0.457 meter per second, what is her speed at the bottom? अब उसकी इनिशियल स्पीड बोल दिया है फ्रॉम द टॉप, और हमें ये फाइनल पोजीशन यानी कि बॉटम पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर बेसिकली हम वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा वो किसके इक्वल होगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ, राइट. सो इसका जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज mg. इसके हो जाएंगे दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा वर्टिकल, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा. अब देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सो ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएंगी ऊपर की तरफ, उसको हम मान लेते हैं Fr की इक्वल. उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज n के बराबर. सो यहाँ पर देखिए मैंने सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया है. वाइल इट इज गिवन कि जो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन है, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना है 0.10 के बराबर. ना देखिए यहाँ पे ये जो W हमें दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली किस में गिवन है, न्यूटन में गिवन है. सो ये किसका मान होता है, mg का मान होता है. सो डू रिमेम्बर दिस थिंग. ना चलिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो कंसेप्ट हमने लिखा था वो लगा देंगे, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज all the work done by all the forces, this should be equals to the change in kinetic energy. Now change in kinetic energy final kinetic energy minus initial kinetic energy होगा. अब यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सो वो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी जिसके द्वारा वर्क डन होगा. एक तो हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके द्वारा वर्क डन, और दूसरा वर्क डन हो रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से. एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, 1/2 m फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल को लिख सकते हैं हम 1/2 इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर के बराबर. ठीक है, तो चलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल एनर्जी वो कैसे लिखेंगे. सो बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो देखिए वो ऊपर से बॉटम की तरफ क्या करते हुए आ रहा है, स्लाइड करते हुए आ रहा है, यानी कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करने वाला है, L. सो S इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली L हो जाएगा. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, ड्यू टू ग्रेविटी, mg साइन ऑफ थीटा. सो यहाँ पर मैं wg का मान कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली mg साइन ऑफ थीटा, ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L. ठीक है, उसके बाद वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. सो बेसिकली ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. सो यहाँ पर ये हो गया माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्रिक्शन फोर्स का हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होगा. सो लेट्स से कि ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L. दिस शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ से हम
1/2 ऑफ m को कॉमन काट लेंगे, सो ये हो जाएगा फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ना फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? सो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। ना एन यहाँ पर किसके बराबर होगा? यदि मैं वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ पर इक्वेट करूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, सो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। मुझे फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर मिल गई? म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा की इक्वल। बस अभी से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसको यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज एम जी साइन ऑफ थीटा इंटू एल माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा इंटू एल। दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अब हम देखिए ऑन टू द बोथ साइड एम एम को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है देख लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफाइंग यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 को उधर लेकर चले जाता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2, एल को कॉमन काट लिया, जी को कॉमन काट लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? सिंपली साइन ऑफ थीटा minus of mu cos of theta. This is equals to VF whole square minus VI का स्क्वायर। अब हम सभी की सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 into L का मान कितना गिवन है हमें? 6.5। उसके बाद G की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कितना गिवन था हमें? 20 डिग्री माइनस ऑफ म्यू 0.10 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा कितना गिवन था? 20 डिग्री। दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है माइनस इनिशियल कितनी गिवन थी? 0.457 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं 457 ही है क्या? ओके 0.457 है। चलिए अब इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। मुझे फाइंड करना है v स्क्वायर ऑफ फाइनल, ठीक है, फाइनल स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 into 10 20 और 6.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 130 हो गया। ये हो जाएगा नियर अबाउट 0.34 माइनस ये हो गया 0.10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 कितना होगा? 0.93 और ये उधर जाकर प्लस कर देगा, प्लस 0.457 का होल स्क्वायर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे वी स्क्वायर एफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा 32.11 प्लस 0.20। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी एफ विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट में ये 32.11 प्लस 0.20, this will comes out to be 5.68 मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.